हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको थ्योरम 6.5। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहती है थ्योरम। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो उस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। देन टू लाइन्स आर पैरेलल, तो वो जो दो लाइन्स इंटरसेक्ट करी गई थी वो लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी। तो गिवन क्या दिया है थ्योरम में कि ट्रांसवर्सल एक्स वाई इंटरसेक्ट टू लाइन ए एंड बी। ट्रांसवर्सल एक्स वाई ने ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट किया है पी क्यू पॉइंट पे, और एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू 180 है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। प्रूफ क्या करके दिखाना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ करके दिखाते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया गया था। गिवन दिया गया था कि ए पी क्यू प्लस सी क्यू पी इज इक्वल टू 180। ये गिवन दिया गया था कि ये एंगल, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180। वैसे भी ये को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 ही होना चाहिए। तो ये इक्वेशन 1 मान ली, ये हमें गिवन दी गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई, दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये एक लीनियर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है। लिखेंगे यहाँ पे एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये हैं लीनियर एंगल, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन में एक साइड इक्वल है 180। ठीक है, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई। ठीक है, अब देखिए सी क्यू पी से सी क्यू पी कैंसिल आउट, बचा क्या, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू वाई। आखिर ये दो एंगल हैं कौन से, ए पी क्यू कौन सा है, ए पी क्यू ये वाला है, एंड सी क्यू वाई कौन सा वाला है, सी क्यू वाई ये वाला है। ये दोनों एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की फॉर्मेशन वहीं होती है जहाँ पर लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, जहाँ पर लाइंस पैरेलल होती हैं। सो फ्रॉम, इसको माना मैंने इक्वेशन थर्ड को मानते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं देन ए बी पैरेलल टू सी डी। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ही बनेंगे। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं तो वहाँ पर वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी ही होंगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थ्योरम आपकी यहीं ख़त्म होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।